कोई भी पायाभूत सुविधा के लिए कोई भी आमदार, विधान परिषद का आमदार काम नहीं कर रहा है। और यहाँ भिवंडी से तो अभी तक कोई विधान परिषद का आमदार गया ऐसा मेरे को लगता नहीं है। और जो भी आमदार चुन के आते, थाना से चुन के आते या और जगह से चुन के आते, उनका पूरा भिवंडी को तो नरक में ढकेल दिया है सारे लोगों ने, सारे आमदार लोगों ने। विधानसभा के हुए कि मेरी एक वेबसाइट है www.majekokan.com, ये आप देखिए, उसमें मैंने कई विधायक काम किए। मेरा पूरा उसमें मेरी पावती मिलेगी आपको कि मैंने क्या क्या विधायक काम किया, मैंने क्या क्या भिवंडी के लिए काम किया। टोरेंट पावर के खिलाफ फाइट चालू है अभी भी। टोरेंट के खिलाफ, और टोरेंट को हटाना है तो टोरेंट ऐसे नहीं हटेगी। टोरेंट को हटाने के लिए दूसरे पावर एजेंसी को यहाँ लाना पड़ेगा, उनको लाइसेंस दिलवाना पड़ेगा। उसके लिए आमदार होना करते, कोई भी विकास का काम लाने का काम करते, उसमें कई आड़ंगड़े आते हैं। पॉलिसी चेंज करना जरूरी है। अगर ये सारे काम फटाफट होना है, जनता के लिए होना है, तो गवर्नमेंट के जो अड़कंडी पॉलिसी है इसको हटाना चाहता हूँ। आप बढ़े हुए बिजली से जूझ रहे हो, जो ज्यादा बिल आता है आपको उससे जूझ रहे हो, जो आपके घर की घरपट्टी है वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन साल में एक बार वो घरपट्टी बढ़ते जा रही है। और आपको नौकरियों की कमी है, नौकरियां नहीं मिल रही, तो और नौकरियों के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ता है। जीवन में त्रस्त हो क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। वो पॉलिसी को हटाए बगैर आपको जीवन में सुखी नहीं हो सकते। सर, आप विधान परिषद का चुनाव जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? पहले तो सबको नमस्कार। विधान परिषद कोकण पदवीधर मतदार को मेरा नमस्कार है। और अभी कोकण पदवीधर मतदार संघ से जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है 26 जून 2024 को, तो उसमें कई कंटेस्टेंट खड़े थे, कई उम्मीदवार खड़े थे। उसमें से कई उम्मीदवारों ने पीछे लिया और अभी 13 उम्मीदवार, करीबन 13 उम्मीदवार अभी डिक्लेयर हुए हैं और अभी उनका प्रचार चालू हो गया। इस मतदान में 1,77,000 मतदान है और ये कोकण विभाग के 5 जिलों में इलेक्शन होने वाला है। और अभी नए मतदार भी आने वाले हैं, अभी उनकी भी मतदार जाहिर होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक कोकण विभाग में जो है, कोकण के लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है। सरकार ने कभी भी कोकण के विभाग के लिए कभी भी विकास की योजना कोई लाई नहीं है। जैसे कि पालघर है, अपना रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, रायगढ़ है। बाकी ठाणे जिले में तो विकास हो रहा है, लेकिन ठाणे जिला में जो पब्लिक बढ़ रही है, वहाँ पे जो लोक वस्ती बढ़ रही है, लोग रहने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी ट्रैफिक जाम रहती है कि लोग टाइम पे अपने घर पे पहुँच नहीं पाते। और वहाँ पे उसके वजह से लोगों को बहुत सारा तकलीफ होता है, प्रदूषण से झेलना पड़ता है उनको, और काफ़ी कुछ उनको तकलीफें झेलना पड़ रही है। 4 घंटा तो उनको ट्रैवलिंग में जा रहा है। और उनके यहाँ पे जो लोक वस्ती बढ़ी है, वहाँ पे कोई भी पायाभूत सुविधा के लिए कोई भी आमदार, विधान परिषद का आमदार काम नहीं कर रहा है। और यहाँ भिवंडी से तो अभी तक कोई विधान परिषद का आमदार गया ऐसा मेरे को लगता नहीं है। और जो भी आमदार चुन के आते, थाना से चुन के आते या और जगह से चुन के आते, उनका पूरा भिवंडी को तो नरक में ढकेल दिया है सारे लोगों ने, सारे आमदार लोगों ने, विधानसभा के हो या विधान परिषद के हो। मैं चाहता हूँ कि मैं काफी दिनों से जूझ रहा हूँ भिवंडी में, जो भी समस्या है, लाइट की समस्या है, पावर टोरेंट की समस्या है, और पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, सीमेंट रोड जहाँ वहाँ देखो गड्ढे खोद के रखे। आज अपने को भिवंडी से बाहर निकलना है तो 2 घंटा लग रहा है, जबकि थाना पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं खाली। तो वहाँ 2-2 घंटा ट्रैफिक में जाम करना पड़ा। और बारिश में तो और भी तकलीफ है। अगर कोई मरीज या पेशेंट हो जाए तो अगर उसको बॉम्बे लेके जाए तो जीते जी मर जाएगा रास्ते में। ये परिस्थिति भिवंडी के लोगों के लिए कोई आमदार, कोई खासदार, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है www.majekokan.com, ये आप देखिए, उसमें मैंने कई विधायक काम किए। मेरा पूरा उसमें मेरी पावती मिलेगी आपको कि मैंने क्या क्या विधायक काम किया, मैंने क्या क्या भिवंडी के लिए काम किया। मेरी अभी भी टोरेंट पावर के खिलाफ फाइट चालू है।
अभी भी टोरन किराया, और टोरन को हटाना है तो टोरन ऐसे नहीं हटेगी। टोरन को हटाने के लिए दूसरे पावर एजेंसी को यहाँ लाना पड़ेगा, उनको लाइसेंस दिलवाना पड़ेगा। उसके लिए आमदार होना जरूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट से फाइट करना जरूरी है, विधान परिषद में चिल्लाना जरूरी है। यहाँ के लोगों के, यहाँ के आवाम के लिए वहां पे बुलंद आवाज करने की जरूरत है, और वो खाली आमदारी कर सकता है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ सारे भिवंडी वासियों को और कोकण वासियों को कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप चुन के दे। मैं भिवंडी वासियों के लिए और कोकण के विकास के लिए और कोकण वासियों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा उनके जो भी समस्याएं तकरार है उसके लिए मैं काम करूंगा। सर, ये विधान परिषद के चुनाव में कितने वोट से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। विधान परिषद के चुनाव में अभी 1,77,000 वोट है, और अभी जो नए वोटिंग भी हुए ऑनलाइन वोटिंग, तो उसकी अभी जाहिर नहीं किया उन्होंने, लेकिन 2-3 दिन में वो भी जाहिर हो जाए। करीबन 2,10,000 के आसपास वोटिंग हो, मतलब पूरे वोट्स है। इस विधान परिषद चुनाव को लेकर आपका मकसद क्या है, विजन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं कई सालों से मैं सरकारी कार्यालयों में घूमता हूँ, तो कुछ भी काम करते हैं, कोई भी विकास का काम लाने का काम करते हैं, तो उसमें कई आड़ंगड़े आते हैं। पॉलिसी चेंज करना जरूरी है। अगर ये सारे काम फटाफट होना है, जनता के लिए होना है, तो गवर्नमेंट के जो अड़कंडी पॉलिसी है इसको हटाना जरूरी है। उसके शर्त जो है, उसको शर्त को उसको ढीला करना जरूरी है। उसके लिए ये जो गवर्नमेंट के जो कायदे है उसको अगर अपन उसके शर्त जो है वो अगर ढीले करने का काम करेंगे, उसको शिथिल करने का काम करेंगे, तो खाली विधान परिषद या विधानसभा में हो सकता है। क्योंकि कायदा बदलने का काम विधानसभा या विधान परिषद करती है, और ये जल्द से जल्द हो सकता है। हर 4 महीने के बाद विधानसभा में अधिवेशन रहता है, वो यहाँ पे वो मुद्दा उठाया जाता है। हर 4 महीने में, साल में 3 बार अधिवेशन होता है, उसमें विधान परिषद में या विधानसभा में ये मुद्दा उठा के लोगों की समस्या का निवारण किया जाता है। आखिर में आप अपने मतदार संघ के मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मेरे मतदार संघों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप बढ़े हुए बिजली से जूझ रहे हो, जो ज्यादा बिल आता है आपको उससे जूझ रहे हो। दूसरी बात है कि आप जो आपके घर की घरपट्टी है वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन साल में एक बार वो घरपट्टी बढ़ते जा रही है। हाँ, और पायाभूत सुविधा आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको नौकरियों की कमी है, नौकरियां नहीं मिल रही, और नौकरियों के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ता है, जबकि आपका पूरा ट्रैवल में पूरा सफर निकल जाता है। आप सोएंगे कभी, फैमिली के साथ रहेंगे कभी, कब दोस्तों के साथ मिलोगे, ये बहुत समस्या है कि आप पूरा अपने जीवन में त्रस्त हो क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। वो पॉलिसी को हटाए बगैर आपको जीवन में सुखी नहीं हो सकते।